दोस्तों ये कहानी है उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की, जिसे 19 साल की उम्र में वनांतर रिसोर्ट में बेरहमी से मार डाला। 18 सितंबर 2022 की वो काली रात जब 3 हैवानों ने उसे चीला नहर में जाकर के फेंक दिया। क्या था वीआईपी का राज? सारी डिटेल्स विश्वसनीय सोर्सेज से ली गई हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 18 सितंबर 2022 उत्तराखंड का ऋषिकेश। रात का सन्नाटा और चीला नहर की ठंडी लहरों में एक भयानक राज डूब रहा था। 24 सितंबर की सुबह जब एसडीआरएफ की टीम ने नहर से एक लाश निकाली तो पूरा उत्तराखंड सन्न रह गया। वो थी अंकिता भंडारी, 19 साल की, वनांतर रिसोर्ट की रिसेप्शनिस्ट। उसका गला दबाया गया, शरीर पर चोट के निशान और मौत का कारण डूबना। लेकिन ये कोई साधारण हत्या नहीं थी। इसके पीछे थी एक सनसनीखेज साजिश। वनांतर रिसोर्ट का मालिक पुलकित आर्य, उसके 2 कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, इन तीनों ने मिलकर अंकिता को मार डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने वीआईपी मेहमानों को खास सर्विस देने से मना कर दिया। और सबसे बड़ा सवाल, कौन था वो वीआईपी जिसका नाम आज तक गायब है? ये कहानी शुरू होती है पौड़ी गढ़वाल के डोब सिरकोट गांव से, जहां अंकिता अपने सपनों को पंख देने की कोशिश में थी। लेकिन रिसोर्ट की नौकरी ने उसे सत्ता, शोषण और साजिश के जाल में फंसा दिया। क्या थी वो साजिश और क्यों उत्तराखंड की जनता सड़कों पर उतर गई? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय। आइए इस खौफनाक कहानी को खोलते हैं। अंकिता भंडारी 11 नवंबर 2003 को जन्मी पौड़ी गढ़वाल की एक साधारण सी लड़की, हंसमुख, मेहनती और सपनों से भरी। उसके पिता वीरेंद्र सिंह एक सिक्योरिटी गार्ड थे। परिवार की माली हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। 2021 में अंकिता ने देहरादून के श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में दाखिला लिया, लेकिन कोविड-19 की मार ने उनके पिता की नौकरी छीन ली। अंकिता को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 28 अगस्त 2022 को अंकिता को ऋषिकेश के वनांतर रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिली। सैलरी थी 10,000 रुपये महीना। उसके दोस्त पुष्पदीप ने उसे ये नौकरी बताई थी। अंकिता खुश थी। ये उसकी पहली नौकरी थी, एक नया मौका। वो रिसोर्ट में ही रहने लगी, क्योंकि रिसोर्ट दूर दराज गंगा भोगपुर में था। लेकिन रिसोर्ट की चमक के पीछे एक काला सच छिपा था। मालिक पुलकित आर्य, एक पॉलिटिशियन विनोद आर्य का बेटा, और उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, इन तीनों ने अंकिता पर दबाव डाला कि वो मेहमानों को खास सर्विस दे। अंकिता ने बिल्कुल मना कर दिया। उसने अपने दोस्त पुष्पदीप को फ़ोन करके बताया कि मुझ पर वीआईपी को 10,000 रुपये में खास सर्विस देने का दबाव डाला जा रहा है। मुझे डर लग रहा है क्योंकि ये काम बहुत गंदा है और मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकती। 18 सितंबर 2022 की रात अंकिता का फ़ोन बंद हो गया। पुष्प ने उसे कॉल किया, लेकिन जवाब बिल्कुल नहीं आया। उसने पुलकित को फ़ोन किया, जिसने कहा वो अपने कमरे में है। लेकिन सच ये था कि अंकिता अब इस दुनिया में नहीं थी। पुलकित, सौरभ और अंकित ने उस रात अंकिता को गाड़ी में बिठाया, चीला नहर ले गए और उसे धक्का दे दिया। उसका शव 6 दिन बाद 24 सितंबर को नहर के बैराज से मिला। अंकिता के पिता ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने 3 थानों में उनकी एफआईआर नहीं लिखी। आखिरकार जनता का गुस्सा और मीडिया का दबाव बढ़ा तो पुलिस हरकत में आ गई। लेकिन तब तक वनांतर रिसोर्ट का एक हिस्सा बुलडोजर से ढा दिया गया था। सवाल उठा, क्या सबूत मिटाए जा रहे थे? 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव मिलने के बाद उत्तराखंड में बवाल मच गया। जनता सड़कों पर उतर आई। वनांतर रिसोर्ट पर पथराव हुआ। लोग चीख रहे थे, अंकिता को इंसाफ दो। पुलिस ने आनन फानन में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया। तीनों ने कबूल किया, हमने अंकिता को मारा, उसने खास सर्विस देने से मना किया था। पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसकी अगुवाई डीजीपी पी रेणुका देवी ने की, उन्होंने जांच शुरू की। 500 पेज की चार्जशीट में 100 गवाहों के बयान थे। सबूतों में अंकिता के व्हाट्सएप चैट्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और रिसोर्ट के कर्मचारियों के बयान शामिल थे। एक कर्मचारी अभिनव ने बताया कि उसने 18 सितंबर को अंकिता को रोते देखा, जब पुलकित ने उसका मुंह दबाया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, वो वीआईपी कौन था? अंकिता की मां सोनी देवी ने कहा, मेरी बेटी को एक बड़े वीआईपी के लिए दबाव डाला जा रहा था। चार्जशीट में कोई वीआईपी का नाम नहीं था। लोग कहने लगे, क्या कोई बड़ा नेता या अफसर बचाया जा रहा है? 23 सितंबर को बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट के आदेश पर रिसोर्ट का
हिस्सा बुलडोजर से ढा दिया गया। एम्स ऋषिकेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि हुई, लेकिन शरीर पर चोट के निशान भी मिले। अंकिता के परिवार ने पोस्टमार्टम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, हमारी बेटी के साथ रेप हुआ होगा, लेकिन विसरा रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई। अंकिता के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ही केस को आगे बढ़ाना पड़ा। 30 मई 2025 को कोटद्वार की अदालत ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को आईपीसी सेक्शन 302 हत्या, 201 सबूत मिटाना, 354 यौन उत्पीड़न और इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। प्रत्येक आरोपी पर 50,000 रुपए का जुर्माना और परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा। लेकिन अंकिता की मां ने कहा, इन लोगों को फांसी होनी चाहिए। 30 मई 2025 को कोटद्वार का फैसला आया। तीनों दोषी पुलकित, सौरभ और अंकित जेल भेजे गए। लेकिन क्या ये पूरा इंसाफ था? अंकिता की मां सोनी देवी कोर्ट के बाहर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, वो वीआईपी कौन था? अंकिता के पिता ने कहा, हमारी बेटी का शव हमें आखिरी बार देखने को भी नहीं मिला। पुलकित आर्य ने जुलाई 2025 में हाईकोर्ट में अपील दाखिल करी, लेकिन सुनवाई 18 नवंबर 2025 को होनी है। जनता में गुस्सा बरकरार है। सवाल बाकी है, वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता पर दबाव डाला गया? रिसोर्ट का बुलडोजर से ढाना क्या सबूत मिटाने की कोशिश थी? और क्यों पुलिस ने शुरू में एफआईआर दर्ज नहीं की? अंकिता की मौत ने उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए। क्या सत्ता और पैसे के आगे इंसाफ हमेशा झुकता रहेगा? अंकिता की याद में उनके गांव में लोग आज भी इंसाफ की मांग करते हैं। उनकी तस्वीरें सड़क पर और उनकी कहानी दिलों में। लेकिन 19 साल की वो लड़की जो सपने लेकर ऋषिकेश आई थी, अब सिर्फ एक त्रासदी बनकर रह गई। दोस्तों, अंकिता भंडारी की कहानी एक मासूम लड़की की त्रासदी है। 19 साल की उम्र में सपनों से भरी, लेकिन सत्ता और शोषण ने उसे चीला नहर में डुबो दिया। 3 दोषियों को सजा मिली, लेकिन वीआईपी का राज आज भी गायब है। अंकिता की मां का सवाल, मेरी बेटी को कौन लौटाएगा? ये कहानी बताती है कि महिलाओं की सुरक्षा, सत्ता का दुरुपयोग और इंसाफ की लड़ाई कितनी मुश्किल है। अगर अंकिता ने मना नहीं किया होता तो शायद आज वो जिंदा होती, लेकिन उसकी हिम्मत ने बताया कि गलत के खिलाफ आवाज उठाओ, चाहे कीमत कितनी भी हो। कमेंट में आप बताइए, क्या वीआईपी का सच कभी सामने आएगा? क्या अंकिता को पूरा इंसाफ मिलेगा? अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ। धन्यवाद।